गुरुजी आपको कोटि कोटि प्रणाम। तो गुरुजी क्वेश्चन ये था, एक व्यक्ति है जो घर में भी सबके साथ बहुत अच्छे से रह रहा है, जो उनको चाहिए वो दे रहा है, हुँ, बाहर भी समाज सेवा कर रहा है, दान भी कर रहा है, डेली मंदिर भी जा रहा है, भगवान के सामने बैठ के आधा आधे घंटा आरती गा रहा है, हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। पर गुरुजी फिर भी उसके जीवन में ना दुखों का अंत नहीं हो रहा। मतलब व्यक्ति रात को ना ही सो पा रहा है, मतलब 24 घंटे एक तरह की मतलब भाग। मतलब वो फिर ये सोचता है कि मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, पर मुझे तो फिर कहीं न कहीं चैन तो नहीं मिल रहा ना मेरी लाइफ़ में। उससे अच्छा तो वो है जो शायद हर तरीके की मौज-मस्ती कर रहा है, सब कर रहा है। फिर भी जीवन में क्यों सुख है, शांति नहीं आ पा रही है? जीवन में किसी भी समस्या के समाधान के लिए ज़रूरी है ये जान लेना कि उस समस्या का कारण क्या है। अगर आपके जीवन में दुःख बहुत है, चिंता बहुत है, तनाव है, तो आपको सोचना चाहिए कि इसका कारण क्या है? अगर कारण आपकी समझ में आ जाए और कारण को आप समाप्त कर दें, तो आप उस समस्या से मुक्त हो जाएँगे। येस और नो? यस। तो आपके जीवन के सारे दुखों का कारण क्या है? कभी गौर से सोचा आपने? भगवान बुद्ध का सबसे महत्वपूर्ण उपहार मनुष्य जाति के लिए यही है कि उन्होंने अपने जीवन के गहन अनुभव से ये दुनिया को अवगत कराया कि माइंड इज मिजरी, यानी आपके जीवन के समस्त दुखों का कारण सिर्फ आपका मन है। नथिंग इज राइट, नथिंग इज रॉन्ग इन दिस वर्ल्ड, इट इज ओनली योर थिंकिंग दैट मेक्स इट सो। न तो कोई चीज़ इस संसार में अच्छी है, ना कोई चीज़ बुरी है। सब चीज़ें सिर्फ़ हैं, केवल आपकी सोच हर चीज़ को अच्छा या बुरा बना देती है। यानी ये मन जो है, 24 घंटे जो आप इसका उपयोग करते हैं, ये आपकी सोच ही आपके समस्त दुखों का कारण है। एक ही परिस्थिति होगी, एक आदमी उस परिस्थिति में दुखी होगा, दूसरा आदमी उस परिस्थिति में सुखी होगा। यानी परिस्थितियां कारण नहीं है दुख का, सोच कारण है। बुद्ध के हाथ में कमंडल है, रात के भोजन का इंतजाम नहीं है, भिक्षा पात्र लेकर किसी घर के सामने खड़े होते हैं, तब भोजन मिलता है, फिर उस भोजन को खाते हैं। लेकिन बुद्ध आनंदित है। आपके घर में बरसों खाते रहने के लिए सामान उपलब्ध है, लेकिन आप दुखी हैं। क्यों? माइंड इज मिजरी। आपकी सोच आपके दुख का कारण है। इसलिए जिन्होंने जाना उन्होंने कहा, मन के जालों से मुक्त होना यही सारे अध्यात्म का सार है। और मन है कि जाल पर जाल बुनते चला जाता है। मन के जाल हजार, मन माया तो एक है। और मन के जालों से मुक्त होने की कला का नाम ही अध्यात्म है। तो मन के जालों से मुक्त होने की जिस कला का नाम अध्यात्म है, वो मंदिर जाने से, माला फेरने से या गीता का पाठ करने से आप मन के जालों से नहीं मुक्त हो पाएंगे। वो तो एक औपचारिक कृत्य है जो आप करते हैं, जितनी देर करते हैं अच्छा है। उससे तो अच्छा है कि कुछ और अनर्गल काम करते हैं आप। लेकिन मन के जालों से मुक्त करने के लिए गीता का जो संदेश है वो आपके प्राणों में उतरना चाहिए। और प्राणों में उतरने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्राणों में उतरने के लिए जिन्होंने जाना उन्होंने कहा, ध्यान ही एकमात्र औषधि। भगवान बुद्ध ने कहा, मन के जालों से मुक्त होना है तो सिर्फ विपස්සना ही एकमात्र औषधि है। यानी थोड़ी देर को ध्यान के माध्यम से तुम इस अनुभव को उपलब्ध हो सको कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम विचार नहीं हो, तुम भाव नहीं हो, तुम शुद्ध चैतन्य हो, तुम आत्मा स्वरूप हो, तुम्हारा मूल स्वरूप परम आनंद का है। और उस मूल स्वरूप परम आनंद को आप साक्षात्कार कर सको, तब आप मन के जालों से मुक्त हो जाते हो।
और ये कठिन नहीं है, ये बहुत सरल है। सिर्फ आधे घंटे ध्यान का अभ्यास करें और 24 घंटे के जीवन में होशपूर्ण रहने की कोशिश करें, तो आप पाएंगे कि 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते में ही आपके जीवन में सुगंध आने लगेगी और आप मन के जालों से मुक्त होने लगेंगे। जब तक आप मन के जालों से मुक्त होने का उपक्रम नहीं करेंगे, तब तक आप कितना भी कर्म कांड करते रहें, कर्म कांडों से कोई आपको लाभ नहीं मिलने वाला है। थोड़ा सुकून मिल सकता है थोड़े समय को, जितनी देर आप भजन गाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वही स्थिति आ जाती है। अगर स्थायी रूप से कुछ उपलब्धि करना चाहते हैं, तो भीतर से रसायन को बदलना पड़ेगा और भीतर के रसायन को बदलने की एक ही विधि है ध्यान, ध्यान, ध्यान। इसीलिए मैं कहता हूँ, हर घर शिक्षा, हर घर ध्यान, हर घर शिक्षा, हर घर ध्यान। उसी से मनुष्य को आनंद की तरंग उपलब्ध हो सकेगी।